Okay, so now, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So again, we will divide it by 2. So, कितना टाइम जाएगा? कितना रिमाइंडर बचेगा? 0. 0. ओके. नाउ तो हम ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 1 नहीं बच जाए. ठीक है, जब तक ये 2 से अब यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा. यहाँ 1 आ गया तो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे छोड़ देंगे. ओके. नाउ सबसे लास्ट में जो बिट मिला है, सबसे लास्ट में जो बिट मिला है, उस बिट को हम सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद जो बिट्स हमें मिला है आउटपुट में, वो हम लिखेंगे. ओके. सो नाउ ये जो नंबर मिला है, दिस इज द बाइनरी ऑफ दिस डेसिमल. ओके, ये जो है, दिस इज द बाइनरी ऑफ दिस पर्टिकुलर डेसिमल वैल्यू. इन द सेम वे अगर मैं कहूं कि like 9, in decimal, convert this into binary. So the process will remain the same. What is that process? We will divide it by 2. Division. Yes. Yes. Okay, so here again we will divide 9 by 2. What we will get? कितना टाइम्स आएगा ये? Sir, 4 times. 4 टाइम्स आएगा. रिमाइंडर क्या बचेगा? Remainder 1. 1 बचेगा. ठीक है, फिर से हम इसे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. कितना टाइम्स आएगा? 2 times, remainder 0. Yes, very good. Again, 2 ones are 2, remainder 0. Okay. Now in this case also, what we will do, we will take this last bit as the first bit, 1, then 0, 0. then 1. then this 1. Okay, so this is the binary of 9. Okay, this is the binary of this 9. Now हमने क्या किया? अभी हमने बाइनरी को डेसिमल में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है. अब हम करेंगे, ये जो बाइनरी आया है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, हमारे पास जो बाइनरी आया है पहले, क्या आया है? 1000. This is the binary and we have to convert this into decimal. Okay, so what we will do in this case? So here we have the number as 1000. तो इसे हम अगर लिखें, so how we can write this? यहाँ पर 2 का पावर्स. Okay, so one thing I also want to tell you that जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कोई नंबर है 2, 3, 4, 5, 2, ये एक नंबर है हमारे पास डेसिमल में. ओके, तो हम कैसे लिखते हैं इसे? इसका जो रेडिक्स होता है वो कितना होता है? 10 to the power 0. उसके बाद कितना होता है? 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4. ओके, इन द सेम वे अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं 10 10 11, अगर ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसके जो रेडिक्स होंगे वो क्या होंगे? 2 to the power 0. 2 के पावर में होगा. यस, 2 के पावर में होगा. 2 to the power 1,
2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power 5. तो जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हुआ, दिस इज द डेसिमल. द सेम वे वी हैव द बाइनरी. तो बाइनरी में भी अगर हम उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या होगा, ये 2 के पावर्स में आएगा. ओके, सो यहां पर यानी कि अगर इस 1 का प्लेस वैल्यू हम जानना चाहें तो इस 1 जैसे डेसिमल में इस 2 प्लेस वैल्यू अगर पूछें तो इस 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 2 into 10 to the power 4, that is 2000. Sorry, 20,000. Okay, so in the same way अगर इस 1 का अगर प्लेस वैल्यू पूछें तो इस 1 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 10,000. 10,000 कैसे होगा, मुझसे लिखेंगे बाइनरी में, मैं पूछ रहा हूँ बाइनरी में. सो 1 into 2 to the power 5 हो जाएगा सर. 2 to the power 5. ओके, ये हो जाएगा 1 into 2 to the power 5. ओके, सो इन द सेम वे, सो आई एम राइटिंग इट. यहां पर आप बताएंगे मुझे कि इस 1 का प्लेस वैल्यू कितना होगा. 2 सर. 2 to the power 3. 2 to the power 3 होगा सर. क्योंकि पावर्स जो होता है वो जीरो से शुरू होता है. 2 to the power 0, then 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3, 4, 5. सो इसे अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 into 2 to the power 3. उसके बाद ये सेकेंड डिजिट है, ये सेकेंड डिजिट. सो इसे हम क्या लिखेंगे, 0 into 2 to the power 2 प्लस नेक्स्ट 0 into 2 to the power 1 प्लस 0 to the power 2 to the power 0. ओके, सो इसे हम थोड़ा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 1 into 2 to the power 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8. 8 हो जाएगा प्लस 0 0 0. 2 to the power 3 मीन्स कितना, 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2, which is 8. So 8 plus इसका वैल्यू कितना होगा, 0 सर. 0 सर. किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू 0 आ गया 8, which is nothing but the decimal of this number, जो कि हमने पहले देखा है. हमने यहाँ पहले देखा हुआ है कि हमने 8 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो ये रिजल्ट आया था. इसी रिजल्ट को हमने क्या किया, यहाँ से उठाया, यहाँ पर लाया और यहाँ से हमने क्या किया, इस नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वही सेम नंबर आया. You can convert binary 9 into decimal. So binary 9 क्या था, binary 9 था हमारे पास 1001. इसे अब हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 into 2 to the power 3, okay, 1 to the power 3 plus क्या लिखेंगे, 0 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. सॉरी 2 to the power 0. कितना हो जाएगा वैल्यू, ये 8 प्लस 0 प्लस 1, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा और इसका वैल्यू 8 आएगा. तो दिस इज इक्वल टू 9, विच इज द डेसिमल, दिस इज द बाइनरी. ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं और हम सेशन को क्लोज करेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल. यस सर, वो जो बड़ा वाला नंबर था उसको भी मतलब अगर हमको डेसिमल, ये ऊपर वाला सर, डेसिमल से बाइनरी में जो करना है तो उसको भी हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जैसे 2 3 4 5 2 है वो वाला. यस वो तो सर बहुत लंबा हो जाएगा ना. हाँ, लंबा होगा, बिल्कुल लंबा होगा. तो इस तरह के लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में. आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं जो कि कम लेंथी हो और
जिससे ये पता चला कि जिससे ये पता चले कि दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द मैटर। ओके, इतने बड़े नंबर्स नहीं आते। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक 43। okay, this is the decimal. You have to convert this into binary. So what we will do, we will again start dividing. Dividing. बताते जाएंगे कितना टाइम्स? 21 sir. 21 sir. 12 One remainder. Remainder 1. 10 remainder 1. 5 remainder 0. 2 remainder 1. 1 remainder 0. तो जो सबसे लास्ट में आता है वो क्या होता है? फर्स्ट में लिखाएगा सर वो Significant. 1 आया 0 आया जो भी आए, तो लास्ट में जो मिलता है वो होता है MSB, और जो सबसे पहले मिलता है वो होता है LSB. So what is meant by MSB? Most significant bit. significant bit, or this is least significant bit. ओके, तो यानी कि 43 को हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इन डेसिमल, इसे हम लिख सकते हैं, बताते जाएंगे 1 0 0 1 1. ओके, तो ये आ गया बाइनरी में। अब हम इस बाइनरी को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर सकते हैं आंसर सही है या नहीं। तो हम क्या करें, इसको लिखें, तो कैसे लिखेंगे, 1 into 2 to the power क्या लिखें, 5. 0 1 2 3 4 5 प्लस Yes. 0 into 2 to the power 4. 4 प्लस 1 into 2 to the power 3 प्लस 0 into 2 to the power 4, sorry, 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. ओके, तो हम इसे लिखें, क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 5 into 1 का वैल्यू कितना होगा, 32 कितना, 42. 2 to the power 32 का वैल्यू कितना होगा, 32 होगा सर, प्लस का वैल्यू 0 वैल्यू 8 प्लस का वैल्यू प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 और 1 नहीं 1 होगा सर, 1 सर, ऐड करें, कितना आया, 32 और 8 40, 2 42 और 1 43 which is in decimal. So our answer is right. तो हमने कन्वर्शन किया, वो सही था। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 का पावर्स याद करना होगा, यानी कि 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5. ओके, आपको एटलीस्ट 2 to the power 12 तक का वैल्यू याद करना होगा। आप ज्यादा भी याद कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ओके 12 नहीं रखते हैं, 2 to the power 10 तक तो एटलीस्ट आपको याद रखना होगा वैल्यू, सो दैट यू कैन डू द कैलकुलेशन फास्टली। ओके, सो 2 to the power 10 का वैल्यू कितना होता है, मुझे बताओ सर 1024. यस, तो 2 to the power 9 का वैल्यू कितना होगा, 512. 2 to the power 8 का वैल्यू कितना होगा, 256 2 to the power 7, 128. 128 2 to the power 6, 64 64. 2 to the power 5, 32 ये आप लोगों ने निकाला इस क्वेश्चन में, 2 to the power 4, 16 2 to the power 3, 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0.
ओके, तो ये वैल्यूज आपको याद रखने होंगे। आप इससे ज्यादा ही वैल्यूज याद रख सकते हो, क्योंकि आप 10 अगर आप 2 to the power 10 का वैल्यू अगर जानते हो तो 2 to the power 12 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? 2 to the power 10 का वैल्यू मालूम है तो 2 to the power 11 का वैल्यू 10 और 24 का डबल कितना हो जाएगा? 20 से 48। 20 से 48 का डबल कितना हो जाएगा? 4096। 2048 यस, 4096, 4098 96 4096 सर। 4096। तो इस तरीके से अगर आप Yes. 10 का वैल्यू याद करते हो तो आपको इसके बाद का भी वैल्यू तुरंत याद आ जाएगा और उसके पहले का भी वैल्यू तुरंत याद आ जाएगा। ओके, और जनरली 2 to the power 5 6 तक तो याद ही रहता है, मुंह पर ही याद रहता है। 2 to the power 8 तक का वैल्यू याद रहता है आसानी से। तो आपको ये वैल्यूज याद रखने होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी मोर नंबर सिस्टम्स एज ऑक्टल, hexadecimal. Okay, we will see all these number systems and we have to see the conversions of all among each other, like binary to decimal, decimal to binary, binary to octal, octal to binary, binary to hexadecimal, hexadecimal to binary, octal to hexadecimal, hexadecimal to octal, decimal to hexadecimal, decimal to octal। तो ये सारा conversion हमको देखना है one by one। ठीक है, so let us meet in the next class. I hope all of you have understood whatever I have told you. If not, you can ask me with no any confusion. Okay, सर आज से ही क्लास स्टार्ट हुआ है ना? आज से ही क्लास स्टार्ट हुआ है। So Aman, why you have not joined in the first session? सर हम लोग का एग्जाम चल रहा था सर, वो मैथ्स का D2D का है ना हम लोग सर। Okay, मैथ का एग्जाम तो okay, you are D2D. So D2D के लिए तो क्लासेस चलेंगे, बट अगर कोई D2D स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं then they are most welcome। ठीक है, और आपका अलग से ही क्लासेस चलेगा जब भी आपका नोटिस आए, लेकिन जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल दीज लेक्चर्स विल गेट अपलोडेड इन द यूट्यूब चैनल ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आई विल शेयर द लिंक ऑफ द यूट्यूब चैनल इन योर व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। ओके, Okay, sir. थैंक यू। ओके सर, सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रेजेंट Thank you, sir. स्क्रीन। क्या बोला सर? प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट्स। हाँ सर, ओम ले लिया है, वो भेज देगा। ओम ले लिया? ओम तो है ही नहीं पिछले 2 सेशन से। फर्स्ट नहीं सर, नहीं सर, फिर लास्ट में वो ज्वाइन किया था, हम उसको बोले थे तो फिर वो ले लिया था ज्वाइन करके। ओके, ठीक है। ओके, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू।